तो डर डर क्या होता है? डर कितने प्रकार का होता है? कई लोगों को कंपटीशन में भाग लेने से डर लगता है, कई लोगों को एग्ज़ाम देने से डर लगता है, कई लोगों को मरने से भी डर लगता है कि हम मर ना जाए। और जो चीज़ होनी होती है वो होती ही है दोस्तों। डर डर के कब तक जियोगे? डर डर कर कब तक जियोगे? अपने अंतरात्मा से पूछो। बाहर निकलना पड़ेगा, सफलता चाहिए तो। लोग कंपटीशन में भाग नहीं लेते इस डर से कहीं हम फेल ना हो जाए, हम रिजेक्ट ना हो जाए। जब तक आप भाग नहीं लोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कमियां क्या है? अगर आप बाहर भी हो गए तो अपनी कमियों को तो पता चल जाएगा ना, आपकी कमियां क्या थी। उसे ठीक करके आप दोबारा अगले साल आना कंपटीशन में, आप पास हो जाओगे। कई लोगों को एग्ज़ाम देने से डर लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे और हम पास नहीं हो पाएंगे। तो भाई तुम्हें पता तो चल जाएगा ना क्वेश्चन पेपर क्या आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। सपोज करो पहली बार फेल हो भी गए तो अगले साल तो पास हो जाओगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन पता चल जाएंगे, आप अच्छे से पढ़ाई करके आए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हल करके आए, आप पास हो जाएंगे। और कई लोगों को तो मरने से डर लगता है, जो चीज़ नेचुरल है। आपका जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी भाई, तो नहीं कोई आप पैदा हुए हैं तो आप मरोगे भी नहीं। जो जन्मा है वो मरता भी है। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। आत्मा नहीं मरती, शरीर आपका रहेगा नहीं, ये बात भी सत्य है। तो किस चीज़ से डरते हो? किस चीज़ का भय रखते हो अपने अंदर? अगर जीवन में जीना है तो साहस तो दिखाना पड़ेगा ना, उत्साह तो दिखाना पड़ेगा ना, आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। सफलता चाहिए तो डर पर तो जीत हासिल करनी पड़ेगी ना। कब तक डरोगे? और डर कहाँ है? आपके मन में बैठा हुआ है डर। डर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको खा जाएगा, आपने अपने मन में उसे पैदा कर रखा है। और जैसे एक पौधा होता है ना, उसको पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, वैसे ही आपका डर भी धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। और एक दिन ऐसा वट वृक्ष बन जाता है कि आप कुछ कर ही नहीं पाते, आप अपने आप को फेलियर मान लेते हो कि मैं फेलियर हूँ, मैं इस जगत में, इस संसार में कुछ नहीं कर सकता। दूसरे लोग अलग ही होते हैं जो जीत जाते हैं, मैं कभी जीत ही नहीं सकता। पर अपने आप से पूछना, आपने किसी कंपटीशन में भाग लिया? कभी किसी एग्ज़ाम में भाग लिया? लोग जो कामयाब होते हैं ना, वो सबसे पहले असफल भी होते हैं, ये याद रखना। एकदम से सफलता किसी को नहीं मिलती। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं अपने गोल की तरफ। कोई आईपीएस का एग्ज़ाम देता है तो वो एकदम से पास नहीं हो जाता, वो एकदम से क्लियर नहीं कर लेता, फर्स्ट टर्म में ही पास नहीं हो जाता। जो फर्स्ट टर्म में एग्ज़ाम दे रहे होते हैं वो 90% फेल हो जाते हैं, 90%। तो वो दूसरे टर्म में, तीसरे टर्म में, चौथे टर्म में, कभी तो पाँचवें टर्म में पास होते हैं। और वो हिम्मत नहीं हारते, एग्ज़ाम देते रहते हैं। और कई लोग तो ऐसे जो पास हो जाते हैं ना, पर उनका रैंक अच्छा नहीं आता, 100 के नीचे उनका रैंक आता है, 130, 140, तो एक दोबारा एग्ज़ाम देते हैं कि हमें तो अच्छी पोजीशन, अच्छा रैंक चाहिए ताकि हमारी जॉब हाई लेवल पे लगे। तो वो दोबारा एग्ज़ाम देते हैं जबकि वो पास हो चुके होते हैं। ये सोचिए, जो पास हो चुका होता है वो दोबारा एग्जाम करता है क्योंकि उसका रैंक नीचे आ रखा होता है, 140वां, 145वां रैंक आ रखा होता है। और उसे चाहिए होता है कि कम से कम उसका रैंक 2, 3, 4, 5, 7 ऐसे तो हो, जिससे उसको सरकारी नौकरी पे अच्छे लेवल पे उसकी नौकरी लगे, आईपीएस अधिकारी बने वो। तो फेलियर से ना डरिए। अपने अंदर अंतकरण में जो आपने डर पैदा कर रखा है ना, पाल रखा है, उसे बाहर निकालिए। हिम्मत करिए, फेल होने से मत डरिए। फेलियर होने से आप सिर्फ मेंटली अपसेट हो जाएंगे, अपने आप को आप टॉर्चर कर रहे होंगे। आपको बाहर निकलना है, एग्ज़ाम देना है, और उसमें आपको ये छोड़ देना है कि मैं पास हूँगा या फेल। पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि आप बाहर जाके एग्ज़ाम दें, कंपटीशन में हिस्सा लें, उसके बाद देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अपने माइंड को इतना क्लियर विजन रखिए कि मेरा गोल क्या है, और मेरे को अपने अंदर जो ये मन में डर पैदा हो रखा है ना, भय हो रखा है, उसको निकालना है। अगर आपने उस डर को निकाल दिया ना तो सफलता आपको मिलके ही रहेगी दोस्तों। पर आपने जो अपने अंतकरण में, अपने मन में जो डर बैठा रखा है, उसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा। सफलता चाहिए तो, इस संसार को जीतना है तो, अपने ड्रीम्स पूरा करना है तो, जो अपने मन में डर है, भय है, उसे आपको निकालना पड़ेगा, अपने फियर को निकालना पड़ेगा।
और फेलियर से कभी मत डरिए। जो सक्सेसफुल इंसान होता है ना, वो सबसे पहले फेल ही होता है, और उस फेलियर से वो सबक लेता है कि मुझे ये गलती नहीं करनी, और अगली बार वो पास हो जाता है। मेरे इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कमेंट कीजिएगा। मैं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप सिवान, धन्यवाद।